ओम शांति। 3 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बाबा की याद निरंतर नहीं रह सकती है? दिव्यकांत भाई माइक बंद करो। बाबा की याद निरंतर नहीं बैठ सकती है। बाबा ने कहा, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। पूरा निश्चय ना होने के कारण बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, ये जानते नहीं है, तो किसको याद करेंगे? पढ़ाई कौन पढ़ा रहे हैं, कौन सिखला रहे हैं, ये नहीं जानते तो किसको याद करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूलवत। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ भी कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना देते हैं, परेशान कर देते हैं। जो चंचल आत्मा किसी में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवताएं
थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में पद पाने, कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब्स। स्वर्ग में तो ये हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था। भारत शाहूकार था, इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई शाहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो गया है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है और आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर शाहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का शाहूकार। बाप है बेहद का शाहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? वो भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सद्गति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंधन। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते हो, पुकारते उसको है जो दूर हो। अभी तो हम बाबा को याद करते हैं, अपने आसपास नजदीक महसूस करते हैं, उसके साथ का अनुभव करते हैं, इसलिए पुकारते नहीं है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही है बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन नहीं बन सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुप तो कर, सजाए खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा। यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तो बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन
क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। ब्रह्मा बाबा तो ब्राह्मण है लेकिन शिव बाबा ब्राह्मण नहीं है, हम ही इन वर्णों में आते हैं। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है शिव बाबा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है, पाठ बचाने आना पड़ता है, वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में आए, फिर वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का चक्कर है। तुम्हारे बिगड़ यह ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 12 गद्दी चलती है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म हो दिन होता है, वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते हैं, आराम ही आराम है। कहा सत्य, कोई हंगामा नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है। फिर नंबर वार उतरते हैं, क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते होंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, ये है निशानी, चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी भी तुम काम पर विजय पाते हो, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है, मरने की बात ही नहीं है। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई लेंगे। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता, यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसीलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्युनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते, नहीं तो बरसात आती आती, थोड़ा भी भूकंप आता तो गिर जाती बिल्डिंग, तो नुकसान होता है। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं, ये भी खाली होने वाली है। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है, भक्ति में तो कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, ये तो कागविष्टा समाज सुख है।
अभी तो बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाए। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति नहीं होती है, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम तो कभी बदलता ही नहीं। जैसे जैसे पुनर्जन्म लेते जाते हैं तो शरीर का नाम बदलता जाता है, बाकी शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है। उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो बात नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वो जानते नहीं है, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है, तो बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाओ। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकता। जो नंबर 1 विश्व का मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्कर जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मत मतांतर हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते। सतयुग में दुर्गति होती नहीं, जो नॉलेज मिले। ये नॉलेज है ही सदगति के। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकता होना है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र से निकाल उच्च कुल में ले आते हैं। उच्च कुल ब्राह्मण कुल, वो है नीच पतित कुल। शूद्र कुल है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए।
देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है। कल भी बाबा ने ये बात कही थी, आज भी फिर रिमाइंड कराया। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबर 1, पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अपनी देह को भी भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका अर्थ समझाना है। सभी को हम सो हम का यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है, तो पास विथ ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। तो पास विथ ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार
स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। गुण दान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। आज का सोमान है